गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पहला चैप्टर हमारा खत्म हो गया था, इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। आज जो पढ़ेंगे वो है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे परमाणु। परमाणु क्या होते हैं, तो हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इसमें किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनमें अणु बनते हैं। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से अभाज्य होते हैं। उनका आकार अति सूक्ष्म और बहुत ही कम होता है। एक बार फिर सुन लेंगे, किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हों, उसे कहते हैं परमाणु। और इनका आकार अति सूक्ष्म और भार बहुत ही कम होता है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे, परमाणुओं का आकार। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.28 एंगस्ट्रॉन के लगभग है। इसके बाद हम लोग जो डालेंगे वो डालेंगे परमाणु की संरचना। और परमाणु की संरचना में लिखेंगे हम लोग, हेडिंग डालें परमाणु की संरचना। अब हमारे जो मूलकण होते हैं वो हमारे मूलकण 3 होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है। अब इलेक्ट्रॉन डालेंगे हेडिंग और उनके बारे में लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण है। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण है। एक इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴ AMU। हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान 1.00797 के लगभग 1/1837 है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कैथोड किरणों में की। सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित कण है। एक प्रोटॉन पर धनावेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसके बाद हम लोग आएंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है। इनका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसे चैडविक नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। प्रोटॉन में हमने नहीं लिखा था, प्रोटॉन में लिख देंगे, इसे रदरफोर्ड ने खोज की थी। तो हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। परमाणु संरचना की जटिलता के प्रमाण पढ़ेंगे कि कैथोड किरणों और इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ, तो इसके बारे में देखेंगे। तो इसको हम जानते हैं कि कैथोड किरण और या इलेक्ट्रॉन, तो लिख लो इसमें क्या लिखेंगे, जूलियस पल्कर ने ज्ञात किया कि किसी गैस में बहुत कम दाब पर विद्युत विसर्जन करने पर विसर्जन नली के कैथोड
से एक अदृश्य किरण पुंज निकलती है जो कैथोड से एनोड की ओर चलती है और कैथोड के सामने वाली कांच की नली पर या नली की दीवार में हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। कैथोड से निकलने वाली वह अदृश्य किरणें कैथोड किरणें कहलाती हैं। अब हेडिंग डालेंगे कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण निम्न है। पहला क्या है? कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं। कैथोड किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। कैथोड किरणें कांच की नली की दीवार में प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें धातु की पन्नी में तापदीप्त उत्पन्न करती हैं। तो ये हमारे हो गए कैथोड किरणों के गुण। इसको हम लिख लेंगे कॉपी में और लर्न कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो है वो सेकेंड इसमें आ जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ चुके। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात में संबंध। तो हम लोग निकालेंगे, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात में क्या संबंध है। तो आज का इतना ही है, इसको लिखकर ग्रुप में सेंड कर देंगे।